हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों साइन दिए हुए हों फ्रैक्शंस के और कहा जाए कि इनको सिंप्लीफाई कीजिए तो किस प्रकार करते हैं। इससे पहले हम फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं। हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक सिंप्लीफाई, कहता है 4/9 - 5/12 + 1/4। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है, सभी अपने नॉर्मली फॉर्म में हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। व्हाई? बिकॉज इन विच हैव न्यूमरेटर वैल्यूज आर लेस देन डिनोमिनेटर वैल्यूज, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज जो हैं वो न्यूमरेटर से छोटी हैं, तो ये सभी फ्रैक्शंस कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हमें 9, 12 एंड 4 हमें देखना है किस प्राइम नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, उससे डिवाइड करते चले जाना है। 2 से सबसे पहले छोटे से 9 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9 छोड़ देंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 9 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 9 और 3 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 1 एंड ये 3 1 जा 3 और ये हो चुके हैं। जब 1 1 आ जाए तो हम छोड़ दें, और ये इधर सभी प्राइम नंबर्स आ गए तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो सबसे पहले इस प्रकार हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। क्या आ गया? 36। अब हमने क्या करना है? इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। 9 4 जा 36 है, 36 को हमने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 9 4 जा 36, 4 पे डिवाइड हुआ। इस 4 को 9 से एलसीएम को डिवाइड करने पर आया 4। इस 4 को इसके ऊपर जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसके साथ क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई, यानी कि 4 4 जा 60। अब सेम प्रोसीजर 12 3 जा 36, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा से एलसीएम से, तो 12 3 जा 36, 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट फ्रैक्शंस के अंदर यही इस डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 9 जा 36, 9 पे डिवाइड हो रहा है, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम देखते हैं, देखो इन सब का कॉमन जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या हो गया? 36 हो गया। जो हमारा एलसीएम आया था वो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। तो इट्स मीन ये सभी के सभी हमने एक प्लेट के अंदर रख लिए हैं, एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। एक ही प्लेट के अंदर कितने स्थानों पे रखे हैं? ये 3 स्थानों पे, 1 2 और 3 स्थानों पे रखे हैं। अब हम इनको एक स्थान पे करेंगे। कितना क्या है? तो देखिए ये किस चीज का है? ये है प्लस का, और इसके आगे भी किस चीज का साइन है? प्लस का। जिसके आगे साइन नहीं होता वो किस चीज का माना जाता है? प्लस का। तो यानी कि ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। तो प्लस प्लस एक जैसे साइन वालों को हम ऐड कर लेंगे, तो 16 + 9 क्या हुआ? 25। प्लस के थे तो इसके आगे साइन आएगा प्लस का है, तो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम प्लस का साइन नहीं लगा रखे, प्लस का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फिर अंडरस्टूड है कि इसके आगे क्या है? प्लस ही है। और माइनस में क्या बच गया? 50, और ये आ गया हमारे पास 36 में। देखो 3 जगह थे, 3 जगह की जगह अब कितने स्थान पे हो गया? 2 जगह के ऊपर। अब 2 जगह के अंदर ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। जब साइन अलग अलग होंगे तो दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 25 में से 15 घटाया तो हमने क्या किया? 10 आया। 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 10 आया। और 10 किस चीज का आया? प्लस का। क्यों? क्योंकि 25 प्लस के ज्यादा हैं और 15 जो हैं ये माइनस के हैं, ये क्या है? कम है। तो जिसके ज्यादा होते हैं वही साइन आएगा। घटाने पर जिसके ज्यादा होते हैं वही साइन आएगा। तो क्या आएगा? 10, और 10/36, 10/36। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी वैल्यू ये आई। यदि आप इसको और आगे हल करना चाहते हैं तो यदि ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36, तो हम इसका आंसर कह सकते हैं 5/18 होगा। इसका आंसर जो होगा 5/18 होगा। यदि आप 10/36 कह देते हैं तो भी वो कुछ गलत नहीं है।
दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मैंने आपको पहले फ्रैक्शंस के अंदर जो चीजें पढ़ाई थी इक्वल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके अंदर मैंने आपको ये बताई थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई। ओके, एक पार्ट और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए इसी प्रकार का। मान क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दिए हुए हैं। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हैं तो सबसे पहला काम होगा हमारे पास कि उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो करिए, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस होल नंबर से इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई के अंदर जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसको ऐड करना है। 54 के अंदर 5 को ऐड किया तो क्या आया, 59। तो हम लिखेंगे 59 एंड अपॉन में एज इट इज डिनोमिनेटर। इसी प्रकार यहां पर 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन में 3 एंड 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन में 6। इस प्रकार सबसे पहले हमने इसको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। अब हम वही काम अपना, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आएगा इसका 18। आप निकाल के देख लें, जिस प्रकार मैंने ये सिखाया है इसी प्रकार क्या आएगा 18। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करें। 9 2 जा 18, 2 पे जा रहा है और 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 59 2 जा 59 2 जा ये आ जाएगा 118। देखो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 1 11, ये हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर हम करते हैं 3 से 3 6 जा 18, 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 को 13 के साथ मल्टीप्लाई, और 13 6 जा 78 होता है, 78 आ गया। और इसी प्रकार हमने इसको किया 6 3 जा 18, 3 पे डिवाइड हो गया, और 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 39। तो देखिए अब हमारे पास कॉमन एलसीएम है, कितना हो गया 18, यानी कि इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर बन गया 18। और ये अब 3 जगह रखे हैं। अब इन 3 जगहों को एक जगह बनाना, और एक जगह किस प्रकार बना पाएंगे, सबसे पहले इनको 2 जगह में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में फिर एक में। तो देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये किसका है, प्लस का है, और इन दोनों के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो ये दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड। इसको एज इट इज रखेंगे 118, और इन दोनों को ऐड किया 8 एंड 9 17, 7 3 10 एंड 1 11, ये आ गया। अब दोनों को हमने ऐड किया है, दोनों के साथ साइन कैसा था, माइनस का था, तो साइन किस चीज का आएगा, इसके सामने माइनस का ही आएगा, क्योंकि हमने दोनों सेम साइन के ऐड किए हैं। सेम साइन के हमेशा ऐड होते हैं, अलग अलग साइन के कभी ऐड नहीं होते हैं। तो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, या एक दूसरी भाषा में आप समझें कि ये केड़े हैं, ये केड़े हैं, और ये सेब थे। तो सेब को हमने एक जगह रखा, केड़े केड़े को इकट्ठा कर लिया हमने, केड़े आए 117, यानी कि जो माइनस है ये क्या है, एक किस्म से केला लिखा हुआ है, केले के स्थान पे क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। और प्लस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, सेब को। मान लो कि 118 सेब हैं और ये 117 केले हैं, ये साइन, मतलब केले और सेब की बजाय क्या कर दिए, यहाँ पर साइन लगा दिए। तो साइनों से हम इसकी पहचान कर रहे हैं। तो ये आ गया, और अपोन में हो गया 18। अब हमारे पास देखो ये हमारे पास प्लस के और ये माइनस के, दोनों के साथ अलग अलग साइन है, तो घटेंगे अब, और घटेंगे तो 118 में से 117 गया, कितना बचा 1, यानी कि 118 में से 117 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1 अपॉन में 18। और ये 1 किस चीज का आया, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस के ज्यादा थे, माइनस के कम थे। ये माइनस के थे और ये प्लस के थे, साइन दोनों के साथ अलग अलग था, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 118 में से 117 को घटाया 1 आया, और उस 1 के साथ साइन किसका माना जाएगा, जो इसका साइन था, यहाँ पे साइन नहीं है, इट्स मीन किस चीज का है, प्लस का। तो ये प्लस का, यदि मैंने इस प्रकार लिख दिया तो भी गलत नहीं है, और यदि इस प्रकार लिख दिया तो भी गलत नहीं है। यदि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है और कोई साइन नहीं है, इट्स मीन प्लस का ही माना जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 1 अपॉन में 18 लिखा, तो इट्स मीन क्या है, साइन नहीं लगाया, इट्स मीन क्या है, प्लस का ही है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन में 80। तो इस प्रकार हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हों और ऐड सब्ट्रैक्शंस के
मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हों, किसी फ्रैक्शंस में से कोई फ्रैक्शन ऐड करना है, किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोबारा ऐड करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो उनको देखेंगे क्या क्या सभी हमारे पास इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यदि नहीं है, मिक्स में है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। और उसके बाद में हमारा काम होगा एलसीएम लेके, और इसी प्रकार हम करते जाएंगे। बड़ी ही आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।